आजकल वसीयत में सिग्नेचर्स की एग्ज़ामिनेशन करना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि वसीयत में जो किए गए सिग्नेचर्स हैं वो बाद में पता चलते हैं कि वो फ़ॉर्ज सिग्नेचर्स हैं। तो फ़ॉर्ज सिग्नेचर्स को कैसे एक दृष्टि में पहचाना जा सकता है, ये मैं आपको बताता हूँ। जो फ़ॉर्जरी करने वाला व्यक्ति होता है वो उसका ध्यान ऑब्जेक्ट पे होता है। इसको मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ कैसे। और जो जेन्युइन सिग्नेचर करने वाला व्यक्ति होता है उसका ध्यान, उसका जो कंसंट्रेशन होता है वो सब्जेक्ट पे होता है। तो जो ओरिजिनल व्यक्ति होता है, जो अपनी विल पे या अपने दस्तावेज पे सिग्नेचर कर रहा होता है, उसका ध्यान उस समय इस पे नहीं होता कि वो सिग्नेचर कैसे कर रहा है, क्योंकि वो खुद ही ओरिजिनल सिग्नेचर कर रहा होता है, वो जेन्युइन सिग्नेचर राइटर होता है। तो उसका ध्यान सब्जेक्ट होता है, और उसका सब्जेक्ट क्या होता है? चेक को साइन करना, राइट, या विल को साइन करना। और जो फॉर्जरी करने वाला होता है उसका ध्यान ऑब्जेक्ट पे होता है। उसका उस समय ध्यान उस दस्तावेज पे नहीं होता, उसका ध्यान उसकी बनावट पे होता है कि सिग्नेचर को कैसे बनाए, कैसे कॉपी करे कि वो हूबहू ओरिजिनल जेन्युइन सिग्नेचर्स की तरह दिखे। तो सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि वो ऑब्जेक्ट पे ध्यान देता है, और ऑब्जेक्ट पे ध्यान देने के कारण कुछ केयरफुल स्ट्रोक्स लगाता है, जिसके कारण उसमें कंपन, ट्रिमोर या फिर ट्रिमोर जैसी या फिर कुछ अजीब सी हरकतें जो इंडिविजुअल सिग्नेचर्स के कैटेगरी में नहीं आती, वो उसमें दर्शाना स्टार्ट कर देता है। जैसे ज़्यादा पेन प्रेशर दे देना या कम पेन प्रेशर दे देना, या ब्लंट स्टार्ट करना या ब्लंट एंड करना, या कंपन होना या पेन को रोक देना, यही सब चीज़ें उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित नहीं करती, और वो ज़्यादा कॉन्शियस होता है, कॉन्शियस माइंड से इन फॉर सिग्नेचर्स को किया जाता है। जबकि जो जेन्युइन सिग्नेचर राइटर्स होता है वो अनकॉन्शियस माइंड से सब्जेक्ट पे ध्यान देते हुए अपने सिग्नेचर्स को करता है। तो ये सबसे मेन इम्पॉर्टेंट डिस्क्रिमिनेशन होता है। थैंक यू।